नमस्कार दोस्तों, एक सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा। इस वीडियो में आरक्षण विरोधियों की जम करके विरोध किया जा रहा, जिसमें कहा जा रहा है कि आरक्षण विरोधी सोच लें, यदि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया आरक्षण को आप लोगों ने सही से लागू नहीं किया, दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज को उनका हक नहीं दिया, तो अब समाज जाग गया है। आने वाले वक्त में आपको चुन चुन कर बदला लेगा। यह वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो सज्जन बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अरे शर्म आना चाहिए इस बात को कहते हुए कि हमारा समाज जाग गया। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा समाज बिक गया है, हमारा समाज मानसिक गुलाम हो गया है, हमारा समाज आज टूट गया है, बिखर गया है, क्योंकि आज के कुछ साल पहले हमारा समाज जागा था, अब सो गया, अब लोभ और लालच में बिक गया। ये बात कहना यहां पर बिल्कुल सटीक है, क्योंकि आपको एक बैक आउट पर चलते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले एक शख्सियत थे जिन्होंने आपको आरक्षण दिया। उन्होंने कहा था कि आरक्षण ये प्राचीन काल तक नहीं चलेगा, आपको मुख्य धारा में आना होगा और हक, हुकूमत, राजनीति में भागीदारी करना होगा, और उनके संविधान के अनुसार आपको अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज की श्रेणियों और समान श्रेणियों में देते हुए समाज को विभाजन किया और कहा कि जब हमारा ये शूद्र समाज, जब हमारा ये दलित समाज, जब हमारा बैकवर्ड समाज, जब हमारा पिछड़ा वर्ग समाज जाग जाएगा, अपना अधिकार पालेगा, तो उसे किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगी और हक हुकूमत पर बराबर राज करे। उन्होंने यह भी कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसने उसकी हिस्सेदारी मिल जाएगा। परंतु इसी पीरियड में संविधान लिखने के बाद कुछ तथाकथित चटुकारिता या संविधान विरोधी, या मैं कहूंगा दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के दुर्विरोधियों ने संविधान को बेचने का काम किया, अपनी तिजोरी को भरने का काम किया। जो बाबा साहेब का सपना था, उस सपने को तोड़ने का काम किया। कैसे तोड़ा, जरा सुनिए, जरा गौर करिए। हम उस तस्वीर की थोड़ा साफ करना चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में आपको आरक्षण दिया। पहले उन्होंने जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। उन्होंने आरक्षण इस बात के लिए दिया गया था कि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक तरीके से लोग पिछड़े हुए हैं, जो सताए गए हैं, जो दबियाए गए हैं, जुतियाए गए हैं, लतियाए गए हैं, जो सताए गए हैं, वो लोग इस आरक्षण का लाभ पा करके बराबर का हक और हुकूमत पालेंगे और वो धम्म में चले जाएंगे, मतलब वो बौद्ध धर्म में चले जाएंगे, जात विहीन हो जाएगा और जितने हमारे समाज के हैं वो धीरे धीरे बौद्धमय हो जाएंगे, वो एक जगह पर आ जाएंगे। जिस तरीके से किसी भी मुसलमान भाई से पूछो आप क्या हैं, तो मुसलमान। किसी भी ब्राह्मण से पूछिए तो आपसे कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, चाहे वो चतुर्वेदी हो, चाहे द्विवेदी हो, चाहे त्रिवेदी हो, चाहे कोई भी वेदी हो, परंतु वो अपने आप को ब्राह्मण कहता है। इसी तरीके से किसी भी वैश्य से पूछिए कि आप कौन वैश्य हैं, तो एक ही उत्तर मिलता है कि हम फला वैश्य। मगर शूद्र समाज कितने जगह बटा है, ये आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं, क्योंकि उनसे पूछो तो कहेंगे मैं चमार हूं, पासी हूं, धोबी हूं, धानुक हूं, नट हूं, कंजड़ हूं, तेली हूं, काछी हूं, कुर्मी हूं, नाई हूं, भुर्जी हूं,
मतलब इस तरीके से हजारों जातियों में बट गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले जाति तोड़ने के लिए उन्होंने सम्मेलन बुलाया, महासम्मेलन बनाया था। और महासम्मेलन बनाने के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, एपरी समाज के लोग अपने अपने समाज की मीटिंग बुलाओ, अपने अपने समाज के लोग अपनी जाति को तोड़ करके बुद्धमय हो जाओ, एक हो जाओ, तो निश्चित रूप से तुम पर 85% के लोग अगर जाग गए तो हक और हुकूमत पाएंगे और उनके अधिकारों पर कोई राज नहीं करे। यह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था, परंतु उस सपना तो बड़ी दूर रहा। जाति टूटी नहीं, जाति और गहरी होती गई। किसी ने ब्राह्मण महासभा बनाई, तो किसी ने दलित महासभा बना दिया, तो किसी ने शूद्र महासभा बना दिया, तो किसी ने यादव महासभा बना दिया, तो किसी ने मुस्लिम महासभा बना दिया। इस तरीके से किसी ने रजक महासभा बना दिया, किसी ने पासी महासभा बना दिया और इतनी जातियों में बांट दिया कि हम और आप आज जाति में जकड़ गए। बाबा साहब के सपने को तोड़ दिया। दूसरी तरफ जिन्हें आप तथा कथित मनुवादी कहलाते हैं, आरक्षण विरोधी कहलाते हैं, अरे भाई ये कहां से विरोधी हो गए? सबसे पहले आप विरोधी हैं। कैसे? जरा सुनिए। क्योंकि जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको आरक्षण दिया और आरक्षण में ये कहा कि ये सीट पर अनुसूचित जाति का, बैकवर्ड का फला व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि इसलिए लड़ सकता है वो जीतेगा और जीतने के बाद अपने समाज के दुख दर्द को सदन में कहेगा, कानून पास कराएगा, इसलिए उसे आरक्षण। परंतु ये मनुवादी व्यवस्था में शामिल हो गए। कौन शामिल हुआ? जिसे हम कह सकते हैं अपनी भाषा में गद्दार लोग, जैसे अपनी सेना को छोड़ करके विपक्ष की सेना में मिल जाते हैं, गद्दार के रूप में अपने समाज को, जिन्हें कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया आरक्षण का लाभ उठाते हुए मनुवादी के गोद में बैठ करके खेलने लगे। तो बताओ भाई, मनुवादी विरोधी है कि आपका व्यक्ति विरोधी है? क्योंकि उन्होंने तो क्योंकि आपसे स्वार्थ है, आपसे लालच है, इसलिए आप उनकी गोद में बैठ करके आराम से कह रहे हैं कि देश में दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग समाज पूरा सुरक्षित है। तो भाई बताइए, वो तो बेचारे नहीं है, विरोधी हैं। और ना तो संविधान दोषी है। दोषी कौन है? जो जिताया है आपने, जिस पर आशा किया था, जिस पर उम्मीद किया था कि मेरा समाज के लोग जीत करके जाएंगे और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार हमें हक और हुकूमत में दिलाएंगे। परंतु आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, जो सांसद, विधायक, प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक आरक्षण के कोटे से बनता है, वो कभी भी आपकी बात नहीं करता है, क्योंकि वह मनुवादियों की बात करता है। तो मैं कह सकता हूं कि वो ना तो संविधान विरोधी हैं जिनको आप कह रही हैं, और ना तो वो मनु विरोधी हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दुश्मन आपका अपने समाज का जो जीत करके जाता है, आपसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए आरक्षण से जीत करके जाता है। जो बाबा साहेब का नमक खाता है, बाबा साहेब के साथ रहता है, बाबा साहेब की हृदय और आत्मा को अपने सर पर लाद करके घूमता है और फिर जा करके मनुवादियों के यहाँ गिरही रख देता है पूरे समाज को। ऐसे समाज के गद्दारों को ढूंढना होगा और तब 85% समाज के लोगों को जागना होगा कि आने वाले चुनाव में ऐसे तथाकथित पाखंडियों को, ऐसे तथाकथित दलित जो है मनुवादी मगर दलित का चेहरा ओढ़ करके आते हैं, आपकी जाति का बताते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के नाम को गाते हैं, ऐसे लोगों को जुतियाना चाहिए, लतियाना चाहिए, जो संविधान और दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के
विरोधी हैं। तो आइए चलते हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं, जरा सुनिए। साथियों, मैं बात बाबा साहब की एक स्टेटमेंट से शुरू करना चाहूंगा। जब बाबा साहब SC/ST की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो ये तथाकथित ऊंची जाति के लोग बाबा साहब को देशद्रोही कहते थे, एंटी नेशनल कहते थे। उन दिनों में बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर देश और मेरे बीच में कभी कंपैरिजन हुआ तो मैं देश के लिए मर मिटूंगा, मगर अगर कभी देश और मेरी कम्युनिटी के बीच में संघर्ष हुआ तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए मर मिटूंगा, देश को बाद में रखूंगा। उसके बाद संविधान आया और संविधान में हमें हक हकूक मिले, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बाबा साहब की दूसरी स्टेटमेंट जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा हमने गलती कहां कर दी। बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, मगर चलाक मक्कार और देशद्रोहियों के हाथ में लगेगा, अगर वो देश के ऊपर राज करेंगे तो संविधान सबसे बुरा साबित होगा। और अगर संविधान कोई बुरा भी क्यों ना हो, देश चलाने वाले लोग अगर देश के प्रति निष्ठावान, कर्मठ और देश के हित में काम करने वाले हो तो संविधान बढ़िया साबित होगा। एग्जाम्पल इंग्लैंड की देता हूं, वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहां के रूलर अपनी कौम के लिए काम करते हैं या रिजाइन करके घर चले जाते हैं, देश को बर्बाद नहीं करते। अब इस साजिश को आप समझ लीजिए, साजिश है क्या? ऐसा नहीं है कि SC/ST OBC के बच्चे नालायक हैं, बिल्कुल नहीं है। IAS की पिछली 20 साल की लिस्टें निकाल लीजिए, रिटर्न में SC/ST OBC टॉप पे होता है। 250 नंबर होते हैं इंटरव्यू के, और इंटरव्यू के मेंबर जो होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले, वो होते हैं अपर कास्ट के। 250 में से अपने वालों को देते हैं 200, 250, 240, और SC/ST OBC के कैंडिडेट्स को देते हैं 70, 80, 90। साथियों, IAS तो एक एक पॉइंट पे जाता है, एक एक नंबर पे जाता है, एक एक नंबर में हजारों स्टूडेंट रह जाते हैं। इस तरह से हमें पछाड़ा जाता है। तो रिजर्वेशन की जरूरत इसलिए हमें पड़ी। रिजर्वेशन में वो बाहर हो जाते हैं तो कंपटीशन हमारे बीच में हो जाता है। कम से कम जो भी निकलता है हमारे घर से निकलता है, ये हिस्सेदारी हमें मिलती है। अब साजिश क्या रची है GD शर्मा साहब ने? रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा साहब, जो RSS के इशारे पे, भाजपा के इशारे में, हिंदुत्ववादी संगठनों के इशारे पे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की इस रिपोर्ट पे काम कर रहे थे, जिनको शायद अपना बेटा हाईकोर्ट जज बनवाना है कि उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनकी साजिश को समझिए। अब वो SC/ST OBC तीनों वर्गों में अपर कास्ट को घुसेड़ रहे हैं। अब क्या होगा? अब जब लिस्ट बनेगी, जनरल वाली सीटें भी वो ले जाएंगे। SC/ST OBC की सीटों में अभी जो मैंने आपको बताया, रिटर्न में आप जितने नंबर मर्जी ले जाइए, इंटरव्यू में आपको दूध में से बाल की तरह उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जाएगा। और सारी सीटें किसको मिलेंगी? 3, 4, 5 या 6%, 6% अपर का 100 कार्ड लोगों के बच्चों को मिलेंगी। और हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब 5 अक्टूबर को जहां पर 19 में 370 और 35 वाला मसला हुआ, आपको पता है 6 महीने तक अखबारों के पूरे पेज पे क्या होता था? OBC के लिए बड़े बड़े वादे, SC के लिए बड़े बड़े वादे, ST के लिए बड़े बड़े वादे। और हम आप सब लोगों को आगाह कर रहे थे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, लगातार एहतजाज कर रहे थे, हम सबको चेता रहे थे, ये आपको धोखा देंगे, ये छलेंगे आपको, आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद करेंगे। आप देख लीजिए, OBC को 2% मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा, उसमें भी इन्होंने अपर कास्ट घुसेड़ दिया। अब कुछ नहीं मिलेगा OBC को। SC में भी इन्होंने कुछ ऐसी जातियों को इंक्लूड करने का फैसला किया है जो डिजर्व नहीं करती, और इसी तरह से पहाड़ी स्पीकिंग को ST में डालकर आपके हक पे डाका डालने का काम किया जा रहा है। अगर ये हो गया तो नोट कर लीजिएगा, 2023 के बाद जितनी पोस्टें ST की निकलेंगी जम्मू कश्मीर में, आपका एक आधा बच्चा आ गया तो मुझे पता नहीं, एक भी बच्चा आपका अब सीट नहीं निकाल पाएगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं आप नालायक है, मैंने बता दिया आपको, उनका षड्यंत्र है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटियां उनके हाथ में है, इंटरव्यू उनके हाथ में है, लिस्ट वो निकालेंगे, आप जो करेंगे उसका फल आपको नहीं मिलेगा।
तो ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा। इस साजिश को घर घर जाके समझाइए। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको अभी समझ भी नहीं आई, जिनको अभी ये बात पता भी नहीं चली आरक्षण होता क्या है। अरे भाई 100 अफराद हो और 100 रोटियां हो, सबको एक एक मिलनी चाहिए, यही रिजर्वेशन है। हम किसी दूसरे की रोटी नहीं मांग रहे, मगर ये 3, 4, 5, 6 जो है 100 की 100 खाना चाहते हैं, ये हराम की खाना चाहते हैं, हमारे हक की खाना चाहते हैं। ये हम नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माइनॉरिटी एकजुट है। अब हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं। अब इस देश की सत्ता हिलेगी। शासन भी हम छीन लेंगे, प्रशासन भी हम छीन लेंगे, जुडिशरी पे भी हम अटैक करेंगे, जुडिशरी भी छीन लेंगे, और मीडिया भी हम अपना खड़ा करेंगे। देश के साधन संसाधन अब हमारे कब्जे में होंगे। ज्यादा देर की बात नहीं। और जो आज आप हमारे साथ कर रहे हो, मैं वादा करता हूं, अगर आप नहीं सुधरे आज भी, तो सूद समेत आपकी नस्लों के मुंह पे मारेंगे, याद रखिएगा।